3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, और बैठे पढ़ते रहे चंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर गदक पौरुष की आग राम के शर से। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, बैठे रहते पड़े रहे अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पौरुष की आग राम के शर से, आग राम के शर से, आग राम के शर से, आग राम के शर से। हे महासागर, भूतकाल साक्षी है, रघुवंशी सदैव कुछ ना कुछ देते रहे हैं, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, याचना नहीं करते। आज पहली बार राम ने अधिकार सहित किसी से कुछ मांगा है, परंतु तुम बुद्धिहीन होकर मूर्ख बने बैठे हो। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता जानकर जड़ बने बैठे हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। लक्ष्मण, तुम मेरा धनुष और बाण लाओ, आज संसार राम का क्रोध भी देखेगा। जी भैया, यदि यह कार्य उसी क्षण किया होता तो आज हमारे 3 दिवस व्यर्थ ना होते। अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाएगा लक्ष्मण, तुम मेरा धनुष और बाण लाओ। जो आज्ञा भैया। मेरे पास समस्त सागरों को सुखा देने की शक्ति होते हुए भी मैंने सिंधु का मान रखने के लिए अपने संपूर्ण और सच्चे हृदय से उसकी पूजा की, परंतु सिंधु ने मेरा उपहास ही किया है। क्षमाशील हो सिंधु समक्ष, मैं हुआ विनित जितना ही। दुष्ट सिंधु ने मुझको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग जिसके पास करल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। अतः अब मैं अग्नि अस्त्र का अनुसंधान करके संपूर्ण सागर को सुखाने जा रहा हूं, जिसके पश्चात मेरी समस्त सेना इसे पार करेगी। क्षमा प्रभु, यदि आप मुझे सुखा देंगे तो आपकी बनाई हुई सृष्टि असंतुलित हो जाएगी और मेरा मान भंग हो जाएगा प्रभु। राम ने कभी किसी का मान भंग करना नहीं चाहा, तो फिर आप इसका उपाय बताइए। आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, भी है। के श्राप के कारण उनके द्वारा तय की हुई कोई नहीं। सरल मार्ग अपनाए और मेरा मान भंग होने से बचाए। हम आपके इस उपकार के आपके आभारी हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। नल, नील, आप शीघ्र ही सेतु का निर्माण कार्य शुरू कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। शांत न होते देख सिंधु को, दिया राम ने धनुष उठाए, दिया राम ने धनुष उठाए। चढ़ा बाण फिर पर चंचा पर, खल को विनय समझना आए, खल को विनय समझना आए। देख राम की क्रोधित मुद्रा, सिंधु थर थर कांपा जाए, सिंधु थर थर कांपा जाए। तुरंत
गिरे प्रभु के चरणों में, बोले प्रभु जी प्राण बचाए, बोले प्रभु जी प्राण बचाए। महावीर नल है सेना में, उनका भाई नील कहाए, उनका भाई नील कहाए। जो भी पत्थर के फेंके हैं वो पानी में डूबे नहीं, वो पानी में डूबे नहीं, वो पानी में डूबे नहीं। प्रभु, लगता है सिंधु शरणागत होने के बावजूद भी मार्ग नहीं देना चाहता। नल और नील ने बताया है सेना सिंधु में जो भी पत्थर डालती है वह कुछ समय पश्चात गायब हो जाते हैं। प्रभु नहीं अंगद, सिंधु ऐसा कदापि नहीं कर सकता। लगता है राम का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। हे संकट मोचन, आप जाइए और इस संकट का निवारण कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। अंगद निकट राम के आए, राम काज की बाधा बताए, राम काज की बाधा बताए। बाधा सुन कभी सामने आए, राम काज को जय बनाए, राम काज को जय बनाए। पिताश्री पिताश्री रा 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 अच्छा, ये हम क्या सुन रहे हैं कि राम समंदर पर सेतु बांध रहा है? सत्य है महाराज। तुम वहां क्या कर रही हो? तुम्हारे होते हुए राम समंदर पर सेतु कैसे बांध सकता है? उस तुच्छ मानव का यह साहस। महाराज, नीति कहती है अग्नि, रोग, सर्प और शत्रु को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए महाराज। और फिर वे कोई साधारण मानव नहीं लगते। जिन्होंने खर और दूखन को परास्त किया, उनसे वैर लेने से पहले आपको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए था महाराज। आप राजा हैं, आप जो भी निर्णय लेंगे वो समस्त लंका महाराज। एक बार जिस मार्ग पर फिर उससे पीछे नहीं हटते, चाहे सामने मृत्यु ही क्यों ना हो, वीर उसी को कहते हैं। हमारे यश और कीर्ति की कभी भी चिंता होती तो हमें ऐसा कार्य करने को ना कहती जिसका फल केवल और केवल अब कीर्ति हो। तुम मेरी पुत्री हो, तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। किसी की स्त्री का हरण करना भी आपको शोभा नहीं देता। आपने ऐसा कार्य करके संपूर्ण नारी जाति का अपमान किया है महाराज, अपमान किया है। मान लिया हमने चित्त के मुंह में सीता का हरण किया। मान लिया राम से वैर करने से पहले हमने किसी का परामर्श नहीं लिया। किंतु रावण ने कभी सीता को स्पर्श नहीं किया। हमने किसी का अपमान नहीं किया। हाँ, यदि अपमान किया है तो उस राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने और शत्रुघ्न ने। ताड़का, शूर्पणखा, कैकेयी और मंथरा के रूप में उसने स्त्री का अपमान किया है। जिस राम की तुम प्रशंसा कर रही हो
उसे जाकर पूछना उन रघुवंशियों ने ऐसा क्यों किया। क्षमा करें महाराज, यदि मैं राम की सेना में होती तो अवश्य पूछती, किंतु महाराज इस समय मैं आपके स्वाभिमान एवं लंका देश की समृद्धि के लिए आपसे विनती करने आई हूँ। आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम की शरण में चले जाएं। राम की शरण में चला जाऊं? उस राम की शरण में चला जाऊं जिसने मेरे योद्धा सुबाहु, मारीच, खर और दुखन का अंत किया और मेरा प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। पुत्री, ये सब क्षमा योग्य था, चाहता तो क्षमा कर सकता था, किंतु उन्होंने मेरी बहन शूर्पणखा की नाक काटी है। वो नाक शूर्पणखा की नहीं थी, बल्कि संपूर्ण राक्षस जाति की नाक थी। मैं उस राम से प्रतिशोध लूंगा, चाहे इसके लिए मेरे प्राण भी चले जाएं। किंतु महाराज इस प्रतिशोध की लंका को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। महाराज महाराज मेरा अनुभव कहता है, राम से वैर लेने का मतलब स्वयं नारायण से वैर लेना है। महाराज, नारायण से वैर लेना है। मान लिया जो तुम बोल रही हो वो सत्य हो, परंतु मैंने जो किया वो अपनी बहन शूर्पणखा का प्रतिशोध लेने के लिए किया। यदि बात उसके नारायण होने की है तो राक्षस जाति के लिए गौरव की बात है। बुद्धिमान कभी शोक नहीं करते और बाहुबली कभी भय नहीं करते। किंतु महाराज राम कोई साधारण मानव नहीं है। मैंने स्वयं देखा है, राम की सेना में अद्भुत उत्साह है। उसका प्रत्येक मानव देवता के रूप में आक्रामक हो। ऐसा लगता है महाराज जैसे रणचंडी स्वयं राम की सेना की अगुवाई कर रही है। महाराज ऐसा लगता है मुझे। शास्त्रों के अनुसार अधर्म किसी भी पक्ष में हो, हमें उसका त्याग कर देना ही उचित होता है महाराज। और ये शिक्षा हमें स्वयं श्री राम से मिली है महाराज। श्रीमत काल से तुम विभीषण की भांति प्रलाप मत करो। उनका धर्म छोड़कर अपना धर्म अपनाओ। तुम्हारा धर्म लंका की रक्षा करना है, हमें उपदेश देना नहीं। अच्छा, यदि तुम्हें मेरे प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तो मैं उसे नारायण मान लूंगा। फिर तुम चाहे जो मर्जी करो, तुम उसके लिए स्वतंत्र हो। जैसी महाराज की आज्ञा। बड़ा बुद्ध है।
शिलाएं? ये सारी शिलाएं यहाँ कैसे पहुंच गई? मैं अंजलि पुत्र राम का धर्मभान हूँ। प्रभु श्री राम की आज्ञा अनुसार उनके कार्य में आई हुई बाधा का निवारण करने आया हूँ। जो कोई शक्ति इस कार्य में बाधक है वो सामने आए। हे महावीर, मैं स्वर्ण मच्छा हूं, रावण की पुत्री। लंका की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। हे महावीर, यदि आप मेरे प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देंगे तो मैं आपकी सारी शिलाएं लौटा दूंगी। कहिए देवी, आपका क्या प्रश्न है? हे महावीर, यदि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो वे और उनके भाइयों ने नारी मर्यादा भंग करते हुए ताड़का, शूर्पणखा, केकई और मंथरा का मान क्यों भंग किया? मेरे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वह किसी का मान भंग नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो। ताड़का, शूर्पणखा, केकई और मंथरा, ये सब अधर्म, कामुकता, लोभ और लालच की 4 कृतियां थी। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में इन्हें समाप्त किया। उत्तम, अति उत्तम। हे महावीर, मैं आपके उत्तर से अति प्रसन्न हुई। तुम महावीर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। जाइए, अपनी सारी शिलाएं ले जाइए। जय श्री राम। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण घर में लेकर बाण चले, घर में लेकर बाण चले। लिए विजय विश्वास हृदय में, संग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले। सेना संग सुग्रीव नील अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन की जिसका वध करने श्री राम चले। जय श्री राम, जय श्री राम। पिताश्री, मैंने आपसे कहा था मैंने आपसे, आपका अभिमान लंका का सर्वनाश कर देगा। अब देख लीजिए, लंका के द्वार पर स्वयं चंडी का आगमन हो गया। पिताश्री, आपने समस्त लंका का नाश कर दिया। धर्म ध्वजा लहराए भवानी, धर्म ध्वजा लहराए। हंस के उठे भी हंस के माता, जा चंदन पर थार भवान। नींबू जटा जटा पर नरियर, आस पास नरियर के बान। केकती के बड़ा सदा सरवर सरवर, देखत हंस विराज। हंस मदाई के पहुना साजे, पहुना ऊपर दाई विराज। दाई के संग में भैरव साजे, संग लंगूर विराज। अन्नस मन्नस कुंज निवारे, धर्म ध्वजा लहराए भवानी, धर्म ध्वजा लहराए, धर्म ध्वजा लहराए।